हेलो दोस्तों। स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको हर बार कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेस। और दोस्तों, बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है ये हमें क्वार्टरली नंबर पर से पता चलता है। और दोस्तों, महिंद्रा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी है जो दिसंबर 2022 के बाद लगभग 3 साल बाद दिसंबर 2025 इस क्वार्टर में 3 साल बाद नेट लॉस में से नेट प्रॉफिट में आई थी। और दोस्तों, ये जो कंपनी महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है जो दिसंबर 2025 में लगातार 3 साल बाद प्रॉफिट में आई थी, वो फिर से एक बार मार्च 2026 इस क्वार्टर में भी नेट प्रॉफिट में आई है। यानी कि ये महिंद्रा ग्रुप की कंपनी जबरदस्त बिजनेस कर रही है, ऐसा हमें इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट से पता चलता है। तो चलो, वही हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन सी है ये महिंद्रा ग्रुप की कंपनी जो पिछले क्वार्टर में लगभग 3 साल बाद नेट प्रॉफिट में आई थी और एक बार फिर कंपनी नेट प्रॉफिट में आई है। तो चलो, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, महिंद्रा ग्रुप के इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट कल यानी कि 23 अप्रैल 2026 को मार्केट बंद होने के बाद दोपहर में 4:48 पे आया ही। तो चलो, देखते हैं कैसे आई है इस महिंद्रा ग्रुप की कंपनी के क्वार्टरली नंबर। और दोस्तों, इस महिंद्रा ग्रुप की कंपनी ने ₹2.50 पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और फाइनल डिविडेंड को देने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है, फ्राइडे 10 जुलाई 2026। और दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं इस महिंद्रा ग्रुप की कंपनी और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का कंसोलिडेटेड रिजल्ट। और दोस्तों, पूरा डेटा करोड़ में दिया गया है, सिर्फ ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर को छोड़कर। और दोस्तों, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर 4 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर क्वार्टर 4 में आया है 1791 करोड़ रुपए। और इस कंपनी का टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 1795 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने इस कंपनी की टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्च देखी तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 1763 करोड़ रुपए आई है। अगर हमने इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोथ केस में बढ़कर लगभग 32 करोड़ रुपए आया है। और दोस्तों, अगर हमने इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट लॉस में से नेट प्रॉफिट में आई है। और जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 22 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आया है। और दोस्तों, अगर हमने इस महिंद्रा ग्रुप के कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 4 में आया है 2.04 रुपी पर इक्विटी शेयर। और दोस्तों, अभी तक हमने जिस महिंद्रा ग्रुप के कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखा है, उस कंपनी का नाम है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। और दोस्तों, इस कंपनी के प्रमोटर्स आप देख सकते हो, इस कंपनी में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इस कंपनी की हिस्सेदारी है 59.58%। यानी कि महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ये कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2025 में ये कंपनी 6 करोड़ रुपए की नेट प्रॉफिट में आई थी। और दोस्तों, उससे पहले आप देख सकते हो लगातार ये कंपनी सिर्फ नेट लॉस में है। ये दिसंबर 2022 में इससे पहले नेट प्रॉफिट में आई थी और उसके बाद लगभग 3 साल बाद ये कंपनी दिसंबर 2025 में नेट प्रॉफिट में आई थी।
6 करोड़ रुपए की। और उसके बाद लगातार ये कंपनी दूसरी बार यानी कि मार्च 2026 यानी कि अभी फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 4 में भी कंपनी 22 करोड़ रुपए की नेट प्रॉफिट में आई है। दोस्तों, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड इस कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज है 0%। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि महिंद्रा ग्रुप की महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ये कंपनी दिसंबर 2022 के बाद लगभग 3 साल बाद दिसंबर 2025 में नेट प्रॉफिट में आई थी। और उसके बाद लगातार दूसरी बार यानी कि मार्च 2026 में भी कंपनी नेट प्रॉफिट में आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने इसी के बारे में बात की है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।